चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। चलिए इसकी समरी करते हैं। ये स्टोरी टोटो के बारे में है, जो कि एक मंकी है। ऑथर के ग्रैंडफादर को पेट घर में रखने का बड़ा शौक था। एक बार वो टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज में मंकी ले आए। उसका नाम टोटो था। ये एक मंकी की पिक्चर है। घर में टोटो को ऑथर के रूम में कबर्ड में छुपाया और उसे हुक से बांध दिया। ग्रैंडमदर को पेट्स पसंद नहीं थे, इसीलिए ऐसा किया। पर टोटो बहुत बदमाश था। उसने हुक को तोड़ दिया और ऑथर के ब्लेजर को फाड़ दिया। अगले दिन उसे सर्वेंट के क्वार्टर्स में दूसरे एनिमल्स के साथ रखा गया, पर उसने वहां सबको सोने नहीं दिया। ग्रैंडफादर को अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था, तो वो टोटो को अपने साथ ले गए। वो टोटो को कैनवस से बने बैग में रखकर ले गए। टोटो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता रहा, जिसकी वजह से बैग ऊपर नीचे रोल हो रहा था। रेलवे स्टेशन पर बैठे लोगों को क्यूरोसिटी होने लगी। जब ग्रैंडफादर टिकट चेक करवा रहे थे, तब टोटो ने बैग से अपनी गर्दन बाहर निकाल ली और टिकट कलेक्टर को देखकर स्माइल की। टिकट कलेक्टर ने उसे डॉग कहकर 3 रुपीज का टिकट लेने को कहा। जब ग्रैंडमदर को टोटो के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे स्टेबल में डोंकी के साथ रख दिया। डोंकी का नाम नाना था। टोटो ने उसे भी तंग किया। विंटर्स में टोटो को वार्म वाटर से नहाना बहुत पसंद था। एक दिन एक बड़ी केटल में पानी बॉईल हो रहा था और टोटो उसमें कूद गया। बाद में उसे निकाला गया। एक दिन उसने पुलाव खा लिए और जब ग्रैंडमदर उसे देखकर चिल्लाई, तो वो डिश को लेकर ट्री पर चढ़ गया। बाद में उसने खाली प्लेट ट्री के नीचे फेंक दी। ग्रैंडफादर को बाद में रियलाइज हो गया कि टोटो घर में नहीं रखा जा सकता, तो उन्होंने उसी टोंगा ड्राइवर को टोटो 3 रुपीज में वापस दे दिया। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज अ बेबी मंकी. Let's find out whether he is mischievous or docile. Mischievous का मतलब होता है बदमाश, docile का मतलब होता है सीधा। क्या बेबी मंकी तुम्हारे पास पेट की तरह रहा है? टोटो एक बेबी मंकी है। चलिए पता करते हैं कि क्या वो बदमाश है या सीधा। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. फीडिंग ट्रॉफ का मतलब होता है एनिमल्स को फीड करने का बड़ा बर्तन। टोंगा का मतलब होता है हॉर्स कार्ट। ये एक टोंगा की पिक्चर है। ऑथर के ग्रैंडफादर ने एक मंकी टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज में खरीदा। उसका नाम टोटो था। टोटो एक छोटा लाल कलर का मंकी था। टोंगा ड्राइवर टोटो को फीडिंग ट्रॉफ से बांध कर रखता था ताकि वो भाग ना सके। ग्रैंडफादर को लगा कि टोटो का वहां रहना सही नहीं है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे अपने जू में ले जाएंगे। इसे फीडिंग ट्रॉफ कहा जाता है। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Sparkled मतलब होता है चमकना, mischief मतलब बदमाशी, displayed मतलब शोन या दिखाना, frightened मतलब डरना। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है वो जो इंडिया और ब्रिटेन दोनों से रिलेटेड हो। टोटो एक सुंदर मंकी था। उसकी ब्राइट आईज थी और बदमाशी से भरी हुई थी। उसकी आईब्रोज गहरी थी। उसके टीथ मोतियों जैसे शाइन कर रहे थे। एंग्लो इंडियन लेडीज की डर के मारे जान निकल जाती थी जब वो अपने टीथ स्माइल करके दिखाता था। But his hands looked dried up
as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. पिकल्ड मतलब धूप में सुखाना, स्कूपिंग मतलब निकालना, डेलिकेसी मतलब खाने की चीज। पर टोटो के हाथ ड्राई थे, जैसा कि उन्हें काफी सालों तक धूप में सुखाया हो, जैसे अचार को सुखाते हैं। उसकी फिंगर्स फास्ट और शैतानी करने के लिए तैयार रहती थी। उसकी टेल मतलब की पूंछ उसकी गुड लुक्स को बढ़ाती थी, ऐसा ऑथर के ग्रैंडफादर सोचते थे। उसकी टेल थर्ड हैंड जैसे काम करती थी। टोटो अपनी टेल से पेड़ की ब्रांच पे लटक सकता था। कोई भी खाने की चीज जो उसके हाथों की पकड़ से दूर थी, वो अपनी टेल से उसे निकाल ला सकता था। Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal, so it was decided that Toto's present should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. फर्स्ट मतलब होता है परेशान होना, सीक्रेट मतलब वो बात जो किसी से छुपाई जाए। उसके ग्रैंडफादर का जू घर में ही था। जब भी वो नई बर्ड या एनिमल घर लेकर आते थे तो ग्रैंडमदर परेशान हो जाती थी। इसीलिए ये डिसाइड किया कि टोटो को घर में लाना ग्रैंडमदर से सीक्रेट मतलब छुपा कर रखा जाएगा, और जब वो अच्छे मूड में होंगी तब उन्हें बता देंगे। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. Closet मतलब होता है अलमारी, peg मतलब होता है हुक। इसे क्लोजेट कहते हैं। ऑथर और उसके ग्रैंडफादर ने टोटो को ऑथर के बेडरूम में अलमारी में रख दिया। उन्होंने उसे हुक जो कि वॉल में लगा हुआ था उससे बांध दिया ताकि वो भाग ना सके। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. Ornamental का मतलब होता है डेकोरेटिव या सजावट वाला, naked मतलब not covered। कुछ घंटों बाद ऑथर और उसके ग्रैंडफादर कमरे में आए ताकि वो टोटो को खोल सके, पर टोटो ने वॉल पर लगा डेकोरेटिव पेपर जो कि ग्रैंडफादर ने चूज किया था उसे फाड़ दिया। उस वॉल की ब्रिक और प्लास्टर दिख रहे थे। वॉल पेपर से कवर्ड थी पर टोटो ने उसे हटा दिया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. Wrenched मतलब झटके से खींचना, shreds मतलब छोटे टुकड़ों में काटना, socket मतलब a hollow in which something fits, blazer मतलब कोट। वॉल पर जो हुक था, टोटो ने उसे उसके अटैचमेंट से खींचकर निकाल दिया, और उसने ऑथर के स्कूल का कोट जो कि वहां लटक रहा था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। I wondered what grandmother would say. ऑथर को लगा कि पता नहीं ग्रैंडमदर टोटो की इस बदमाशी को देखकर क्या कहेंगी। But grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. पर ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुआ। वो टोटो के इस काम से काफी खुश थे। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. वो बोले, टोटो क्लेवर है। अगर उसे और टाइम मिला होता तो वो तुम्हारे ब्लेजर के फटे हुए पीसेस को बांधकर एक रोप मतलब की रस्सी बना देता ताकि वो विंडो से भाग सके। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets
lived very sociably together a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. ट्रांसफर्ड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. केज का मतलब होता है पिंजरा. क्वार्टर्स का मतलब होता है घर. सोशेबली का मतलब होता है फ्रेंडली. टेम का मतलब होता है पाली हुई. टोटो का घर में रहना अभी तक छुपाया गया था. अब उसे सर्वेंट्स के क्वार्टर में बड़े केज में ट्रांसफर कर दिया था. उस केज में ग्रैंडफादर के सभी पेट्स बड़े फ्रेंडली वे में रहते थे, मतलब लड़ते नहीं थे. उस केज में एक टॉर्टिस मतलब कछुआ था, रैबिट्स का एक पेयर था, एक स्क्विरल मतलब गिलहरी जो पाली हुई थी, और एक गोट मतलब बकरी रहती थी. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. मंकी को केज में डाल दिया था, पर वो किसी भी एनिमल को रात में सोने नहीं देता था. ग्रैंडफादर को अगले दिन देहरादून से सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि टोटो को अपने साथ ही लेकर जाएंगे. Unfortunately, I couldn't accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. Accompany का मतलब होता है साथ जाना. कैनवस का मतलब होता है एक तरह का कपड़ा. इस कपड़े को कैनवस कहते हैं. ऑथर को दुख है कि वो ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाया, पर उस ट्रिप में जो भी हुआ वो उसे बाद में ग्रैंडफादर ने बताया. एक बिग ब्लैक कलर का किट बैग जो कि कैनवस जैसे मोटे कपड़े से बना था, टोटो के लिए लाया गया. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड. व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप. अबोर्ड का मतलब होता है घर. उस किट पैक के नीचे स्ट्रॉ मतलब सूखी घास लगा दी. ये टोटो का नया घर था. बैग को बंद कर दिया. अब टोटो उसमें से बाहर नहीं भाग सकता था. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. उस बैग में ऊपर एक जिप लगी हुई थी, पर टोटो उसमें से हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था क्योंकि वो बंद थी. वो बैग को बाइट भी नहीं कर सकता था क्योंकि कैनवस बहुत मजबूत था. इसका मतलब टोटो बाहर नहीं आ सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. Occasionally का मतलब होता है कभी कभी. एग्जीबिशन का मतलब होता है शो. क्यूरियस का मतलब होता है ईगर टू नो या जानने की इच्छा रखना. उसने फिर भी बाहर निकलने की कोशिश की, जिसकी वजह से बैग फ्लोर पर रोल हो जाता था या हवा में कभी कभी जंप करता था. इस शो से देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोगों की भीड़ अट्रैक्ट हो गई थी. वो जानना चाहते थे कि आखिर बैग में क्या है जो कभी फ्लोर पर रोल हो रहा है तो कभी हवा में उछल रहा है. टोटो remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. टर्नस्टाइल एक गेट होता है जिसमें टिकट डालते हैं तो उसमें से बाहर निकल सकते हैं. पोक्ड का मतलब होता है बाहर निकलना. ग्रिन का मतलब होता है स्माइल. ये टर्नस्टाइल की पिक्चर है. सहारनपुर तक टोटो बैग में ही रहा, पर जब ग्रैंडफादर टर्नस्टाइल यानी कि मशीन वाले गेट पर पहुंचे अपना टिकट डालने के लिए, तो टोटो ने सडनली अपना सिर बैग से बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी स्माइल पास की. टोटो बैग से अपना सिर बाहर निकालते हुए. The poor man was taken aback
but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज होना. अनॉयंस का मतलब होता है इरिटेट होना या चिढ़ना. प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है टू टेक क्विक एक्शन बाय बीइंग काम, मतलब शांत रहकर जल्दी से एक्शन लेना. टिकट कलेक्टर सरप्राइज हो गया, पर जल्दी से दिमाग लगाकर और ग्रैंडफादर के चिढ़ने को इग्नोर करते हुए बोला, "सर, आपके पास एक डॉग है, आपको डॉग का किराया देना पड़ेगा." यानी कि वो फ्री में ट्रैवल नहीं करेगा. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रूपेड. वेन का मतलब होता है यूजलेस. क्वाड्रूपेड का मतलब होता है चार पैरों वाला एनिमल. ग्रैंडफादर ने टोटो को बेकार ही बैग से बाहर निकाला. उन्होंने कोशिश की ये प्रूव करने की कि टोटो मंकी है, डॉग नहीं है. वो चार पैरों वाला एनिमल भी नहीं है, पर सब बेकार गया. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. फेयर का मतलब होता है किराया. टिकट कलेक्टर ने उसे डॉग की कैटेगरी में रखा. ग्रैंडफादर ने टोटो के किराए के लिए 3 रुपीस दिए. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" टू गेट हिज ओन बैग का मतलब होता है बदला लेना. ग्रैंडफादर इरिटेट हो गए. उन्होंने बदला लेने के लिए टॉर्टस को पॉकेट से बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर से पूछा, "मुझे इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि तुम सारे एनिमल्स का किराया ले रहे हो?" द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टस, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." Prodded का मतलब होता है पुश करना. फोरफिंगर का मतलब होता है थंब के बाद वाली फिंगर. ट्रायम्फेंट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ विनिंग या जीतने वाली फीलिंग. टिकट कलेक्टर ने टॉर्टस को पास से देखा, अपनी फिंगर से उसे पुश किया और ग्रैंडफादर को हैप्पी और जीतने वाली फीलिंग से देखा. फिर कहा, "इसका किराया नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक डॉग नहीं है." When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. स्टेबल का मतलब होता है वो जगह जहां हॉर्सेस रखे जाते हैं. इसे स्टेबल कहते हैं. जब ग्रैंडमदर को टोटो का पता चला तो उन्होंने टोटो को एक कंफर्टेबल जगह दी. वो थी स्टेबल में, जहां उसे डोंकी की कंपनी मिली, यानी उसका साथ मिला. डोंकी का नाम था नाना. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल. ग्रैंडफादर ने स्टेबल में जाके देखा कि टोटो अपनी पहली रात वहां कंफर्टेबल है या नहीं. टू हिज सरप्राइज, ही फाउंड नाना without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Apparent का मतलब होता है क्लियर, halter का मतलब होता है लगाम, hay का मतलब होता है फॉडर या सूखी घास. इसे halter यानी कि लगाम कहते हैं. वो ये देखकर सरप्राइज हो गए कि नाना बिना किसी क्लियर रीजन के अपनी लगाम को खींच रही थी. वो चारे के ढेर से अपना हेड जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश कर रही थी. इसे हे यानी कि सूखी घास कहते हैं. ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches and she jerked back, dragging Toto with her. स्लैप का मतलब होता है मारना
हॉन्चेस का मतलब होता है बैक पार्ट, ड्रैगिंग का मतलब होता है खींचना। ग्रैंडफादर ने नाना को उसकी बैक पे मारा और वो पीछे हट गई और टोटो भी उसके साथ ड्रैग होता गया। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. Fastened onto का मतलब होता है अटकाकर पकड़े रहना। टोटो ने अपने शार्प टीथ से नाना के बड़े कान पकड़ रखे थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, मतलब वो दोनों कभी फ्रेंड्स नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. Cold winters में टोटो के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता था गर्म पानी का बड़ा बोल जो ग्रैंडमदर उसे नहाने के लिए देती थी। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. Cunningly का मतलब होता है चालाकी से। वो चालाकी से पानी के टेम्परेचर को अपने हाथ से चेक करता, फिर धीरे से टब में जाता, पहले टब में एक पैर डालता और फिर दूसरा। टोटो ने ऑथर को ऐसा करते हुए देखा था और उसकी कॉपी करता था, फिर वो नेक तक पानी में चला जाता था। टोटो गर्म पानी में नहाते हुए। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. एक बार कंफर्टेबल होने पर वो सोप को अपने हैंड्स और फीट में लेता था और सोप सब जगह रब करता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जब पानी ठंडा हो जाता था वो टब से बाहर निकलता और किचन फायर के पास जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग जाता था ताकि वो अपने आप को ड्राई कर सके। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर कोई उसे ऐसा करते हुए देखकर हंसता था तो टोटो को बुरा लगता था और वो नहाने के लिए मना कर देता था। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन टोटो अपने आप को बॉयल करने ही वाला था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बड़े किचन केटल को चाय बनाने के लिए बॉईल होने के लिए आग पर रख दिया। टोटो के पास कुछ और नहीं था करने के लिए तो उसने केटल का लिड मतलब ढक्कन हटा दिया। एक बड़ा किचन केटल बॉईल होने के लिए रखा हुआ। Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. उसे लगा कि नहाने के लिए पानी एकदम सही गर्म है तो वो उस केटल में घुस गया। उसका सिर खुली हुई केटल से बाहर निकला हुआ था। This was just fine for a while until the water began to boil. कुछ देर तक तो सब ठीक था, पर जैसे ही पानी बॉईल होने लगा टोटो को गर्म लगने लगा। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. वो थोड़ा ऊपर उठ गया, पर फिर से बैठ गया क्योंकि उसे बाहर ठंड लग रही थी। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. Hopping का मतलब होता है कूदना, hauled का मतलब होता है बाहर निकालना। वो थोड़ी देर ऐसे ही ऊपर नीचे कूदता रहा, फिर ग्रैंडमदर आई और उसे केटल से बाहर निकाला। वो हाफ बॉयल हो चुका था। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर ब्रेन में कोई ऐसा पार्ट होता है
जो स्पेशली बदमाशी के लिए बना हो, तो ऐसा पार्ट टोटो में बहुत ज़्यादा डेवलप था। He was always tearing things to pieces. टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ना। वो हमेशा चीज़ों को फाड़कर उनके पीसेस यानी कि टुकड़े कर देता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी ऑथर की कोई आंट उसके पास आती थी, तो टोटो पूरी कोशिश करता था कि उनकी ड्रेस को पकड़ ले और उसमें होल मतलब कि छेद कर दे। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन लंच टाइम में डाइनिंग टेबल के बीच में पुलाव की एक बहुत बड़ी प्लेट रखी हुई थी। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. स्टफिंग का मतलब होता है पेट में भरना। जब ऑथर की फैमिली वहां पहुंची तो उन्होंने टोटो को बहुत सारा राइस खाते हुए देखा। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. ऑथर की ग्रैंडमदर चिल्लाई और टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक दी। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. एक आंट उसको पकड़ने के लिए सामने आई तो उनके फेस पर टोटो ने ग्लास भर के पानी फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. Exit मतलब बाहर निकलना। जब ग्रैंडफादर आए तो टोटो ने पुलाव की प्लेट ली और विंडो से भाग गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. उन्होंने उसे जैकफ्रूट ट्री की ब्रांचेस पर बैठे देखा, राइस की प्लेट अभी भी उसके हाथों में थी। ये जैकफ्रूट ट्री की पिक्चर है। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. वो पूरी आफ्टरनून पेड़ पर ही रहा, राइस को धीरे धीरे खा रहा था। वो राइस का एक एक दाना खत्म करना चाहता था। And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. Chattered का मतलब होता है जो साउंड मंकी निकालता है। स्पाइट का मतलब होता है तंग करना। और फिर ग्रैंडमदर को चिढ़ाने के लिए टोटो ने प्लेट ट्री से नीचे फेंक दी, क्योंकि वो उस पर चिल्लाई थी इसलिए। जब प्लेट 100 पीसेस में टूट गई तो वो खुशी से आवाज करने लगा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. Finally, grandfather ने realize किया कि टोटो को पेट बना के घर में नहीं रख सकते। We were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. Well-to-do का मतलब होता है rich, frequent का मतलब होता है बार बार। वो लोग बहुत रिच नहीं थे और प्लेट्स, क्लोथ्स, कर्टन्स और वॉलपेपर का बार बार नुकसान नहीं झेल सकते थे। So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. तो ग्रैंडफादर ने उसी टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और टोटो को उसे 3 रुपीज में बेच दिया।